बारीक गोटा पत्ती और कॉटन लेस का यूज़ करके बहुत ही सुंदर सा घेरे के लिए एक डिज़ाइन बनाएंगे, जो कि मैं एक कॉटन के फैब्रिक के ऊपर ही बना रही हूँ। और जो डिज़ाइन मैं बनाने वाली हूँ ये सेम आप स्लीव्स के ऊपर और ट्राउज़र पैंट के मुड़ी के ऊपर भी बना सकते हो। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे घेरे के ऊपर ही इसे बनाऊँगी। तो जो घेरे का मार्जिन होता है वो मैंने आपको लाइन लगाकर दिखाया हुआ है, और एक ट्रायंगल पीस लिया है बुकरम का। इसकी जो लेंथ है वो 3.5 इंच है, और तीनों इसके जो कॉर्नर है वो 4.25 इंच के हैं। इसका जो साइज़ है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। सेंटर में जो घेरे का सेंटर है मैंने इसको यहाँ पे ऐसे रखा और साइड में मार्क कर लिया, फिर इसको पलट कर रखा। ठीक है, ऐसे ऐसे फोल्ड करते हुए पलटते हुए रखते हुए जाना है, और एक जिगजैग की शेप है वो आपको बना लेनी है। तो एक लाइन लगाने के बाद मैं दूसरी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि दूसरी लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है। जितना भी दोनों लाइंस के बीच में मार्जिन रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। पहले वाली लाइन से ट्रायंगल को बस थोड़ा सा दूरी के ऊपर रखना है, जितना भी आप गैप चाहते हो बस इसकी शेप के साइड में ड्रॉ कर लेना है, और जो इसकी नोक होगी उसको मिला लेना है। इसी तरह से करते हुए ये जो मार्क है वो बना लेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैंने 2 लाइन्स ही बनाई है। और जो कॉटन लेस है उसके बीच के जो फूल हैं उनका हम यूज़ करने वाले। वैसे तो इसका यूज़ मुझे लास्ट में करना है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से मैं इनको कट कर लूँगी, मगर ये वाले जो फूल हैं मुझे थोड़े बड़े साइज़ में चाहिए थे, मुझे मिले नहीं हैं, तो मैं इनका ही यूज़ कर रही हूँ। और ये डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इसका यूज़ आपको किस तरह से करना है, थोड़े बड़े साइज़ में करना है या फिर छोटे साइज़ में। वैसे ये भी अच्छे लग रहे थे। तो चलिए पहले डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिगजैग की तरह मैंने मार्क लगाया हुआ है, इसके ऊपर बस बारीक गोटा पत्ती लगानी है। ये एक ही सिलाई से बहुत ही अच्छी लग जाती है। और काफ़ी बार मुझे कमेंट आते हैं कि आप नीडल कौन सी यूज़ करते हो इस गोटा पत्ती के ऊपर। तो ये मैं नॉर्मल जो 16 नंबर की नीडल होती है वही यूज़ करती हूँ इसके लिए। तो इसका जो मेन कारण है, आप कहते हो कि गोटा पत्ती है वो सिलाई से ख़राब हो जाती है, जब हम सिलाई लगाते हैं फट जाती है। तो जो 70% है वो आपकी प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर दूँगी, क्योंकि अभी के लिए जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ इसके नीचे मैंने पेस्टिंग पेपर या फिर फ्यूज़ पेपर कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। नॉर्मल आपको मैं गोटा पत्ती लगा कर दिखा रही हूँ, और ये मेरी भी इकट्ठी हो रही है, आप देख ही सकते हो वीडियो में। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए इतनी सी लगाई है। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी बार ये इसका जो धागा खींचा खींचा सा आ रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, नीचे पेस्टिंग पेपर प्रेस के साथ लगा दिया। ठीक है, अभी देखना कहीं पर भी ये गोटा पत्ती है वो इकट्ठी नहीं होगी और ना ही ख़राब होगी। तो मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। तो 50% या फिर 70% मान लीजिए कि आपकी इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये ट्राई ज़रूर करके देखना। तो जब भी आप गोटा पत्ती लगाते हो, मतलब आपको ना सिंगल फैब्रिक के ऊपर जब भी लगाना हो तो पेस्टिंग पेपर या फिर फ्यूज़ पेपर का यूज़ करें, या फिर आपका जो फैब्रिक है वो डबल लेयर या फिर 3 लेयर वाला तो होना चाहिए, जिससे कि गोटा पत्ती थोड़ी सी इकट्ठी नहीं होती है। थोड़ी सी मोटे फैब्रिक के ऊपर लगी हो तो बहुत ही आराम से लग जाती है। तो अभी आप देख ही सकते हो कि ये बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं हो रही है। मैं नॉर्मल फैब्रिक के ऊपर लगा रही थी तो ये बार बार जो है खींची खींची सी सिलाई दे रही थी, इसकी जो गोटा पत्ती है वो ख़राब हो रही थी। तो ये चीज़ आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना। 2-3 लेयर वाले फैब्रिक को आप ऐसा मत समझ लेना कि जैसे कि अभी मैं लगा रही हूँ इसके नीचे 2-3 फैब्रिक और रखने हैं। तो यहाँ पे तो हम फ्यूज़ पेपर या फिर पेस्टिंग पेपर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी फूल बनाने हैं, घेरे के लिए, बाजू के लिए डिज़ाइन बनाना है। कहीं पर जैसे कि हम लहंगे की फ़ोल्डिंग करते हैं, नीचे जो फ्लेयर होता है उसका, वो हम फ़ोल्ड करते करते जो है उसको डबल फ़ोल्ड करते हैं तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से गोटा पत्ती है वो आराम से लग जाती है। उसके अलावा मान लीजिए कि हम दुपट्टे के ऊपर कोई फिनिशिंग पट्टी लगाते हैं और उसके ऊपर ये गोटा पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर भी डबल फैब्रिक हो ही जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातों की समझ आ रही होगी कि मैं किस तरह से बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बातों बातों में मैंने 3 लाइन्स है वो इसके साथ लगा दी थी। आप जितनी मर्जी चाहो, जो भी आपको पसंद हो वो लगा सकते हो। इसके बाद क्या करना है, ये मैंने फूल लिए हैं, इनको मैं ग्लू के साथ, फैब्रिक ग्लू के साथ यहाँ पे नोक के ऊपर लगाऊंगी। वैसे तो आप सुई धागे से भी लगा सकते हो, मगर इस तरह की जो कॉटन लेस होती है वो थोड़ी सी हार्ड सी बनी होती है। अगर सॉफ्ट सी है तो सुई धागे से लगा सकते हो। हार्ड लेस में सुई ही नहीं निकलती है, तो इसीलिए मैं ग्लू के साथ लगा रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी छोटे छोटे से फूल है। अगर थोड़े से बड़े साइज़ में होते तो मैं
सुई धागे के साथ लगाती। और ग्लू लगाने से आपका ये सवाल होगा कि ये निकलते नहीं हैं, तो मैं इस तरह के जो फैब्रिक होते हैं, जो कपड़े मैं बनाती हूँ, उसको मैं हैंड वॉश ही करती हूँ, मशीन में वॉश नहीं करती हूँ। ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है। तो यहाँ पे जितनी भी फूल के लिए जो ग्लू है वो चाहिए, उतनी उतनी ग्लू है वो लगानी ही है। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगानी है, इससे तो आपके फूल हैं वो निकल ही जाएंगे। इस डिज़ाइन में जितने भी कॉर्नर बने हुए हैं उनके बीच में ग्लू के साथ इन फूल को अटैच कर लेंगे। और ये वाले सारे फूल लगा लेने के बाद इसके ऊपर मैंने एक एक स्टोन भी लगा दिया था, जिससे कि बहुत ही अच्छी लुक आ रही थी। वैसे तो क्लोज से ही आपको दिखेंगे, रियल देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, क्या पता वीडियो में आपको इतने अच्छे ना दिखाई दें। और मैंने ये बारीक वाली गोटापत्ती काफ़ी यूज़ कर ली है और मेरी भी ख़त्म हो चुकी है और मुझे भी ऑर्डर करनी है। और साथ में मैं आपको भी इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आपको अगर गोटापत्ती बारीक वाली चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हो। तो इसी के साथ घेरे का पूरा डिज़ाइन बनकर मैंने तैयार कर लिया था। नेक्स्ट वीडियो इसके नेक डिज़ाइन की आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर देखना, फाइनल लुक आप घेरे का देख सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करना।